हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कैंट रिपर्टरी के बारे में। उसमें कौन से रूब्रिक किस चैप्टर में दिए हैं, इसमें इस बुक में कुछ कुछ कवर्ड है, वो मैं आज आपको यहाँ पे रीड आउट करूँगी ताकि आपको याद हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्रेविंग फॉर स्वीट, ये रूब्रिक आपको, इसका जो रूब्रिक है वो डिज़ायर स्वीट है और ये आपको स्टमक चैप्टर में मिलेगा। डिसलाइक्स फॉर स्वीट, मतलब उसको स्वीट्स पसंद नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है एवर्जन ऑफ स्वीट्स होगा, तो ये भी आपको स्टमक में मिलेगा। तो अगर कोई भी इस तरह की क्रेविंग है स्वीट से रिलेटेड तो वो आपकी स्टमक चैप्टर में दे रखी है। थर्ड है इनटॉलरेंस फॉर स्वीट फूड, इनटॉलरेंस फॉर स्वीट फूड, ये आपको लास्ट में फूड दिया है तो आप याद कर सकते हो, फूड में ये रूब्रिक मिलेगा। ठीक है, फूड नाम से ये रूब्रिक होगा और आपको चैप्टर जनरलिटीज में होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है डायरिया आफ्टर टेकिंग स्वीट, स्वीट खाने से उसे डायरिया हो रहा है, तो इसमें एक हाईलाइटेड टर्म आ रहा है डायरिया, तो इसका जो रूब्रिक होगा डायरिया शुगर आफ्टर। तो डायरिया आफ्टर टेकिंग स्वीट है सिम्टम, डायरिया शुगर आफ्टर रूब्रिक है और ये आपको चैप्टर रेक्टम में मिलेगा। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो, इसको मैंने टिक भी कर रखा है। फिफ्थ है रिफ्यूजेस टू ईट, रूब्रिक है ईट रिफ्यूजेस टू। तो देखिए कैंट ने क्या है कि आपको कैंट की जो रूब्रिक है ऑलमोस्ट जो सिम्टम से रिलेटेड ही रूब्रिक कैंट ने बना रखे हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। रिफ्यूजेस टू ईट, ईट रिफ्यूजेस टू, इस तरह से रूब्रिक है और ये आपको माइंड में मिलेगा, क्योंकि कोई चीज़ कोई रिफ्यूज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो मना कर रहा है, तो कुछ उसने दिमाग लगाया होगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो ये रूब्रिक चैप्टर माइंड में है। रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन, अब कोई भी चीज़ रिफ्यूज़ कर रहा है मतलब वो ब्रेन यूज़ कर रहा है, तो वो आप माइंड चैप्टर में आपको मिलेंगे वो सब रूब्रिक। ठीक है, तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन, ये रूब्रिक आपको इस फॉर्मेट में कैंट में मिलेगा। देन सेवेंथ है चाइल्ड रिफ्यूजेस मदर मिल्क, जो चाइल्ड है वो मदर का मिल्क रिफ्यूज़ कर रहा है, पर चाइल्ड के पास तो ब्रेन होता नहीं है, तो ये आपको माइंड में नहीं मिलेगा, ये आपको चेस्ट में मिलेगा, मतलब उसको मिल्क अच्छा नहीं लग रहा है, तो चेस्ट में मिल्क है, मिल्क चाइल्ड रिफ्यूजेस मदर्स मिल्क। अगर आप चेस्ट में मिल्क में जाएंगे, मिल्क एक सब रूब्रिक होगा, वहाँ पे आपको मिल्क है। उसके चाइल्ड डिसलाइक्स मदर मिल्क, एक है रिफ्यूजेस एक है डिसलाइक। डिसलाइक मदर्स मिल्क मतलब या तो उसे वॉमिटिंग हो जाएगी या कुछ इस तरह का, तो मतलब वो स्टमक में जाने के बाद उसको पसंद ही नहीं आ रहा तो वो निकाल दे रहा होगा, तो एवर्जन फ्रॉम मदर्स मिल्क, तो स्टमक में ये मिलेगा आपको। फिर चाइल्ड कैन नॉट टॉलरेट मिल्क, अब चाइल्ड मिल्क को टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे, तो फूड से उसको एग्रीवेशन होता है, तो आप फूड में जाएंगे, फूड में किन किन चीज़ से एग्रीवेशन होता है, मिल्क से एग्रीवेशन हो रहा है, तो फूड मिल्क एग्रीवेशन है, तो ये आपको जनरलिटीज़ में मिलेगा क्योंकि मिल्क एक फूड है, इसलिए आपको कैन नॉट टॉलरेट कर पा रहा है, मतलब वो नहीं ले पा रहा है। चाइल्ड स्लो टू वॉक, टेंथ है चाइल्ड स्लो टू वॉक, तो इसमें क्या है कि वॉक लेट लर्निंग, मतलब उसके प्रॉब्लम ब्रेन में नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि शायद ये ब्रेन में हो, ऑप्शन में ब्रेन होगा या माइंड होगा सॉरी, पर एक्सट्रीमिटीज़ में दे रखा है। 11th है चाइल्ड ग्रैब्स अ नर्स व्हेन कैरिड, चाइल्ड जो है 11th है चाइल्ड ग्रैब्स द नर्स, चाइल्ड ग्रैब्स द नर्स व्हेन कैरिड, चाइल्ड जो है वो नर्स को पकड़ ले रहा है मतलब उसे चक्कर आ रहा होगा, तो मतलब आप याद कर सकते हो वर्टाइगो सेक्शन में ही है। कार सिकनेस है, राइडिंग इन वैगन और कार एग्रवेशन हो रहा है, तो ये भी जनरलिटीज़ में, तो जो भी एग्रवेशन जनरली है वो कैंट ने जनरलिटीज़ में रखे हुए हैं। देन 13th है डिसलाइक राइडिंग इन कार, मतलब उसको पसंद ही नहीं है, अब कोई चीज़ ना किसी को पसंद नहीं है, रिफ्यूज़ कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, तो वो माइंड में चला गया। ठीक है, नोजिया ड्यू टू राइडिंग ऑन कार, मतलब उसको कार से प्रॉब्लम हो रही है, नोजिया ड्यू टू राइडिंग ऑन कार, तो ये इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो वो स्टमक में है, क्योंकि अजीब सी घबराहट हो रही है किसी को, तो वो स्टमक में है। ठीक है, चाइल्ड स्लो इन लर्निंग टू टॉक, अब चाइल्ड का जो है अगर वो, जैसे क्या होता है हमारा जो ब्रोकास एरिया होता है या जो हमारा ब्रेन है वो मेनली हमारे, हम किस तरह से बात करें उन सबको कंट्रोल करता है, तो इसलिए ये चैप्टर माइंड में दिया है। चाइल्ड स्लो इन लर्निंग टू टॉक, टॉक स्लो लर्निंग टू। वॉमिटिंग ड्यू टू राइडिंग कैरेज, अगर देखिए वॉमिटिंग हो या नोजिया ड्यू टू राइडिंग कैरेज, ये दोनों स्टमक में है, मतलब कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कार में जाने के बाद, तो उसको स्टमक आप याद कर सकते हो।
फीवर ड्यू टू राइडिंग ऑन कार, ठीक है। अब ये फीवर ड्यू टू राइडिंग ऑन कार, ये आपको फीवर में ही मिलेगा, ठीक है। फीवर हो रहा है तो फीवर में ही मिलेगा। सी सिकनेस है, एयर सी शोर एग्रवेशन, जहाँ भी एग्रवेशन आ रहा है, सी सिकनेस हो रही है मतलब एग्रवेशन हो रहा है उसको, तो वो आपको जनरलिटीज़ में मिल रहा है। नोजिया ड्यू टू ट्रैवल इन सी सोर, फिर नोजिया आया, जैसे ही नोजिया ड्यू टू ट्रैवल इन सोर स्टमक में आ गया। पेशेंट वांट्स टू सिट, पेशेंट वांट्स टू सिट मतलब उसको सिट इंक्लिनेशन टू, तो मतलब पेशेंट को चाहिए कि वो बैठ जाए, तो ये आपका माइंड में आएगा। पेशेंट वांट्स टू लाई डाउन, पेशेंट को जो है लाई डाउन का मन कर रहा है। देखिए पेशेंट वांट्स टू सिट, ये तो माइंड में है, मतलब उसका मत, पेशेंट वांट्स टू सिट लाई डाउन, ये जनरलिटीज़ में दिया, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें हैं। लाई डाउन करने का है तो ये जनरलिटीज़ में दे दिया है, लाई डाउन इंक्लिनेशन हो रहा है। सिट का है तो माइंड में दिया है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जितने भी प्रूवर्स हैं या जितने भी रिपर्टरी उन्होंने बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई हो, बट हमारा काम है कि उन्होंने कहाँ क्या दिया है वो हमें पता होना चाहिए। इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट है स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट स्किन, ठीक है। इंसेक्ट बाइट कहाँ होती है, स्किन में होती है, तो ये आपको इंसेक्ट बाइट में दे रखा है। तब हम आगे बढ़ते हैं।